अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज की जापान के हवाले से, क्योंकि हम जापान के बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो इससे पहले 2022 में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई, और स्पेशली वो लोग जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप ये वीडियो देख के जापान के लिए कम से कम आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जापान जा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट है यूके के हवाले से और यूएई के हवाले से है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो आप टाइम पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि हर जगह अप्लाई करने की कोई लास्ट डेट होती है। अगर ये वीडियो आप लेट आपको मिलेगी, आप लेट देखेंगे, तो फिर ये वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जापान ने पाकिस्तानियों के लिए एंट्री स्टार्ट की है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है या उस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर आप जापान जा सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि यूके की तरफ से आज बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है कि यूके ने जो पाकिस्तान से लोग जा रहे थे, यूके में जो एंट्री हो रही थी, उनके लिए जो कोरोना टेस्ट आप करवाते थे 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले, उस टेस्ट को ख़त्म कर दिया है। यानी कि जो पाकिस्तान से या सारी दुनिया से लोग यूके में एंटर हो रहे थे और यूके जाने से पहले 72 घंटे पहले अपना कोरोना टेस्ट कराते थे, पीसीआर टेस्ट, उस टेस्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ आप जब लंदन पहुंचेंगे या यूके आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे जाके आपका रैपिड टेस्ट होगा। इसके अलावा फ़िलहाल कोई टेस्ट नहीं होगा। इससे पहले क्वारंटाइन की शर्त रखी गई थी, वो क्वारंटाइन की शर्त भी ख़त्म कर दी। अब पीसीआर की टेस्ट की भी शर्त ख़त्म कर दी है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट रह गई है, जब आप यूके पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको ऑन अराइवल जो रैपिड टेस्ट होगा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जापान की तरफ। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और जापान में एक प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। हाँ, सिर्फ वो लोग जो दूसरों, अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, भाई तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। जापान ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे पहले भी जापान हर साल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जो कि 2020 में और 21 में बंद रहा है। कोई बंदा उस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं जा सका जापान। लेकिन अभी 2022 जनवरी 2022 को इन्होंने ऐलान किया है, 6 तारीख को ये अपडेट आई है जापान से कि ये फिर से उस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। और ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपकी उम्र जो है वो 35 साल से कम है, तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपने मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी डिग्री है और आप किसी एकेडमिक इदारे से आपका ताल्लुक़ है, अगर आप पढ़ाते हैं, किसी भी इदारे में पढ़ाते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है मैक्स्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, MEXT, मैक्स्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये एक 1.5 साला प्रोग्राम है जिसका सितंबर में इनटेक होगा, और जो लोग इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ये लोग जापान में जा सकेंगे। जापान टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। ये एक 1.5 साला प्रोग्राम है जिसके अंदर ऐसे पाकिस्तानी जो कि जापान के अंदर जाके टीचिंग के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नई अपडेट्स और नई गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्स्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से ये एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 28 जनवरी है। 28 जनवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी 3 से 4 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपका टिकट के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, वीज़े के ऊपर, वहाँ पे रिहाइश के ऊपर किसी किस्म का कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस नहीं आएगा सिवाय आपकी फूड के। इसलिए इस प्रोग्राम को स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम दिया गया, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी बंदा आपसे ये ना कह सके हम इस प्रोग्राम में आपके लिए अप्लाई करवाते हैं तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, हमें इतने चार्जेस दे दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो खुद ही इसको अप्लाई करेंगे।
रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, 19 साल से ज़्यादा हो और 35 साल से कम हो। इसके अलावा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आप कोई टीचर हों, किसी स्कूल में पढ़ाते हों, आपका जो स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में कम से कम मैट्रिक तक यानी सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आप देते हो। बेहतर तो ये है कि वो लोग जिन्होंने बीएड और एमएड किया हुआ है वो ज़्यादा इस कैटेगरी में स्कॉलरशिप प्रोग्राम में फॉल करेंगे। इसके अलावा जो इसकी इम्पॉर्टेंट है जो रिक्वायरमेंट ये है कि आप सितंबर में इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस प्रोग्राम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपको सितंबर में जापान पहुंचना पड़ेगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मेडिकल चाहिए कि आप मेडिकली फिट हों और आप फिजिकली भी फिट हों ताकि आप इस कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। आपने अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, किसी भी लेबॉर्ट्री से मेडिकल और फिजिकल और मेंटल लेवल का टेस्ट कराना है कि आप इन तीनों शोबों में बिल्कुल फिट हैं। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जैपनीज़ लैंग्वेज सीखने के बारे में आपका मेंटल लेवल जो है वो सेटिस्फाइड हो, यानी कि आप जैपनीज़ लैंग्वेज सीखने में आपने इंटरेस्ट शो करना है कि आप सीखना चाहते हैं। इसके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप पाकिस्तान से किसी भी और कंट्री से कहीं पे भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई करेंगे एज ए स्टूडेंट वीज़ा। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एम्बेसी में। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये फॉर्म और उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देता हूँ। जो लोग फेसबुक से हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर जाके देखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने इस फॉर्म को कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करनी, इस फॉर्म को आपने कोरियर करना है। कोरियर करना है आपने जो जापान की एम्बेसी है इस्लामाबाद में। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप वहाँ से भी कोरियर भेज सकते हैं इस्लामाबाद में जापान की एम्बेसी में, और उस कोरियर के ऊपर आपको जो उसका एड्रेस है वो आप जापान का लिखेंगे और साथ स्पेशली लिख देंगे कि ये आप MEXT प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम के लिए आपकी एप्लीकेशन है। जब ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो फिर बीच में से वो कुरानंदाजी कर लेंगे और 15 से 20 हज़ार लोगों को वो मौका देंगे सारी दुनिया से, पाकिस्तानियों को, कि आप आके हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी फ्री है। इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद आपको जापान को छोड़ना होगा, वापस पाकिस्तान आना होगा। अगर आप परमिट लेना चाहते हैं आपको पाकिस्तान आके फिर परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी स्कूल में एजुकेशन की जॉब करना चाहते हैं, किसी स्पोर्ट्स की या कल्चरल की आप जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आके फिर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी इसकी। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और कहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, छोटी से छोटी चीज़ भी उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसको अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा आप जापान की वेबसाइट पे जाके भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा UAE से जो बताता चलूँगा, इस वक्त विजिट वीज़ा बड़े ही स्मूथली निकल रहे हैं। शारजा विजिट वीज़ा धड़ाधड़ दे रहा है, टिकटें भी सस्ती हो गई हैं। अगर आप आज ही टिकट बुक करवा लेते हैं 17-18 तारीख की, तो आपको टिकट्स भी बहुत सस्ती मिलने वाली हैं। तो इसलिए जो लोग UAE जाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं वो आज ही अपना UAE जाने का प्लान मुकम्मल कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।